क्या हुआ? मुझे ऑन ग्राउंड एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी बात पे मैं बिना सोचे समझे विश्वास कर सकूं। जो कुछ भी हुआ वो शायद गलत है, पर असली कहानी वहीं से शुरू होती है। तुम्हें खुद जाके ढूंढनी होगी। तुम दुनिया के सामने सच्चाई जाहिर क्यों नहीं करते? इस सब का क्रेडिट ऐसे लोगों को मिल रहा है जो उसके लायक नहीं है। कभी नहीं। एक इंसान है। क्या पकड़ा जाएगा कातिल? फिर किसकी हुई मौत? क्या सीबीआई को मिले सुराग? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठा लीजिए। दोस्तों, अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सीएम अशोक सिंह की मौत हो जाती है और उनके बेटे विवेक सिंह को सीएम बना दिया जाता है। पर पार्टी हेड को कहीं ना कहीं लगता है कि सीएम की मौत नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है, और वो विवेक से बोलता है कि उसे अशोक सिंह के कत्ल की जांच सीबीआई से करवानी चाहिए। अब इसके आगे की कहानी। दोस्तों, ये बात सुनकर कि पार्टी हेड चाहती है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, विवेक शॉक हो जाता है, पर उस पर उंगलियां ना उठे, इसीलिए वो इस बात पर हामी भर देता है और बोलता है कि जी बिल्कुल, मैं भी चाहूंगा कि मेरे पापा अशोक सिंह की मौत पर उठी सभी उंगलियों को मैं तोड़ सकूं। अगर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन से ये होता है तो मैं जरूर करवाऊंगा। और मीटिंग यहीं पर खत्म हो जाती है। एक बाबा अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं और कुछ सीबीआई ऑफिसर्स उनके पूरे घर में इधर उधर घूम रहे होते हैं। वो बाबा अपनी जगह से उठते हैं और सामने खड़े एक हट्टे कट्टे आदमी के सामने आते हुए बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे जेल की सलाखों तक पहुंचा सकते हो? ये सब वहां पर खड़ा सीबीआई ऑफिसर सुनता होता है और बिना कुछ बोले वो वहीं खड़ा होता है। उसके कुछ ना बोलने पर उसे देखकर बाबा फिर बोलता है, देखा, मेरी एक धमकी ही काफी थी तुम्हारे इस ऑफिसर के लिए। अगर मैंने एक कॉल किया तो लगता है ये तो रो ही देगा। ये बोलकर बाबा हंसने लगता है और ये सुनकर वो ऑफिसर गुस्से से बाबा की तरफ देखता है और बोलता है, तुम जैसे कई बाबा को मैंने अंदर किया है कि वो अब मुझसे रहम की भीख मांगते हैं। ये सुनकर बाबा बोलता है, हे ऑफिसर, अपनी औकात में रह, तू मेरे सर्कल को नहीं जानता। आसपास के 5 राज्यों में किसी भी सीएम को कॉल करोगे ना तो वो मेरा नाम सुनते ही कांप उठेंगे। मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है। ये सुनते ही ऑफिसर एक जोर की लात उसके बगल में पड़े कुर्सी पर मारता है और उससे बोलता है, तू मेरे नेटवर्क के बारे में नहीं जानता। ये बोलकर वो हवा में हाथ उठाकर रवि नाम चिल्लाता है और बाबा का बॉडीगार्ड ऑफिसर के बगल में आकर खड़ा हो जाता है और सैल्यूट करते हुए बोलता है, यस सर। फिर बोलता है, नंदिनी। ये सुनकर बाबा की नौकरानी ऑफिसर के सामने आकर खड़ी हो जाती है और सैल्यूट करते हुए बोलती है, यस सर। ये देखकर बाबा चौंक जाता है। फिर ऑफिसर बोलता है, ये है मेरा नेटवर्क। जिस पर मुझे शक हो जाता है ना, उस घर का कुत्ता भी मेरे लिए काम करने लगता है। ये देखकर बाबा बोलता है, तू है कौन? इसका जवाब वहां खड़ा एक ऑफिसर देता है और बोलता है, ये है डायरेक्टर ऑफ सीबीआई रामचरण, जिसके सामने आतंकवादी, माफिया या तुम जैसे फ्रॉड सब कांपते हैं। वो जिन्होंने यूएस एजेंसीज के लिए काम किया है, गोल्ड मेडलिस्ट सीबीआई के सबसे कड़क ऑफिसर। ये सुनकर बाबा बोलता है, होगा कोई भी, लेकिन ये मेरा किला है, इसके बाहर कोई भी मेरी इजाजत के बिना नहीं जा सकता। ये सुनकर राम बोलता है, हमें कहीं आने जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो रेड में पकड़े गए सभी सामान को लेकर अपने ऑफिसर्स के साथ बाहर जाने लगता है। ये देखकर बाबा अपने पीछे से एक गन निकालता है और 2 ऑफिसर्स पर फायर कर देता है। राम तेजी से पीछे मुड़ता है और बाबा के सीने में 3 से 4 गोलियां चला देता है, जिससे बाबा वहीं अपनी कुर्सी पर गिर पड़ता है। इतने सख्त ऑफिसर्स से कैसे बचेगा ये कातिल? यही सवाल जानने के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, जिसका आपको करना पड़ेगा इंतजार। तब तक के लिए फटाफट से इस वाले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी बताते चलिए। और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार।